अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुनिया में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा तादाद अगर किसी एक रीजन के अंदर रहती है तो वो सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, यानी कि इसके अंदर आज का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों जो हैं मिला के इस रीजन के अंदर जितने मुसलमान रहते हैं उतने किसी और रीजन के अंदर नहीं रहते। इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिस्टोरिकली मुसलमान आइडियोलॉजिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड रहे हैं, मतलब मजहबी एतबार से तो ये एक ही हैं, लेकिन पॉलिटिकल व्यूज़ जो उनके रहे हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ जो उनकी रही हैं, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड रही हैं हमेशा से ही। 1947 से पहले भी मुसलमानों का जो अक्सर हिस्सा था, बड़ा हिस्सा, वो इस ख्याल का था कि हिंदुत्व के गुंडों के साथ गुजारा करना मुमकिन ही नहीं है। गांधी जी की बातें सिर्फ तसल्ली दे सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आगे फ्यूचर में इंडिया का मुस्तकबिल हिंदुत्व के गुंडों के हाथ में आएगा और फिर वो इंडिया के सोशल फैब्रिक को तबाह कर देंगे, मुसलमानों का जीना अदाब कर देंगे। इसीलिए वो समझते थे कि इंडिया का टूटना तय बात है। हिंदुत्व के गुंडों की ही वजह से मुसलमानों का ये ग्रोह फिर अलग हो गया और 1947 में अलग मुल्क बना दिया जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था मुसलमानों का, वो इस ख्याल का था कि नहीं, इंडिया में हम हमेशा से ही साथ रहते आए हैं। देखें ना, हिंदू मुसलमान सब साथ में रहते हैं, अब भी हमें साथ में रहना चाहिए और इंडिया को स्प्लिट नहीं होना चाहिए। ये हिस्सा मुसलमानों का जिसकी नुमाइंदगी अबुल कलाम आज़ाद और दीगर बड़े बड़े लीडर्स कर रहे थे, ये इंडिया में ही रहे। ये याद रहे कि जिन्ना साहब के हिसाब से आज का जो आप पाकिस्तान और बांग्लादेश देख रहे हैं, सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं था उनके हिसाब से। उनका जो नज़रिया था, उनकी जो सोच थी, उसके अंदर इंडिया के और भी बहुत सारे इलाके आने थे, लेकिन वैसा हो नहीं सका क्योंकि सपोर्ट नहीं थी वहाँ के मुसलमानों की। इसीलिए जिन्ना साहब ने कहा था कि इंडियन मुस्लिम्स हु आर अपोजिंग पाकिस्तान टुडे विल स्पेंड रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स प्रूविंग देयर लॉयल्टीज टुवर्ड्स इंडिया। ये जिन्ना साहब के वर्ड्स हैं कि आज जो पाकिस्तान बनने की मुखालफत कर रहे हैं, अलग मुसलमानों का मुल्क बनने की मुखालफत करके उधर ही रहने को तरजीह दे रहे हैं, ये सारी ज़िंदगी अपनी जो है सफाइयाँ देते रहेंगे और अपनी वफादारी साबित करते रहेंगे, लेकिन इनकी वफादारी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इंडिया के अंदर हिंदुत्व के गुंडे। जिन्ना साहब के हिसाब से हिंदुत्व के गुंडे वो जानवर हैं जो कि लॉजिक और इंसानी तरीके से बात समझने के काबिल है ही नहीं, उनमें कैपेबिलिटी ही नहीं है। इंडियन मुसलमानों का वो ग्रुप जो कि गांधी साहब के साथ था और जो कि इंडिया के टूटने के हक में नहीं था, वो हमेशा से जब ये थ्योरी देते थे कि हम हज़ारों साल से साथ रहते हुए आए हैं हिंदू और मुसलमान सारे, तो इस पे जिन्ना साहब ये आर्ग्यूमेंट देते थे कि देखें, हुकूमत तो मुसलमानों ने स्पेन पर भी 500 साल की हुई थी, लेकिन क्या हुआ उसका? आज आपको वहाँ पर सिर्फ वहाँ आसार मिलते हैं मुसलमान की हुकूमत के, इसके अलावा तो वहाँ पर आपको कुछ इस्लामी नज़र नहीं आता। स्पेन के अंदर 500 साल स्पेन मुसलमान रहा था, तो बड़े वजनी दलाइल देते थे। और यही जिन्ना साहब की एक सोच भी थी कि अगर मुसलमानों के लिए अलग मुल्क ना बना तो यहाँ पर मुसलमानों की जो तहजीब है उसको ख़त्म करने के अटैम्प्ट होंगे। बहरहाल जी, ये तो 1947 में हो गया ना, और तब से इंडिया के अंदर कई डेकेड्स सेक्युलरिज्म रहा भी, और जो इंडियन मुसलमानों ने इंडिया को मजीद टूटने से बचाने के लिए कुर्बानी दी थी और अलग मुल्क नहीं बनाया था, जिन्ना साहब का साथ नहीं दिया था, उनका एक भरम बरकरार रहा आज़ादी के कई डेकेड्स बाद भी। लेकिन अब हम आ गए हैं 2022 में। अब जनाब 2014 के बाद जो ही हिंदुत्व का बम इंडिया के अंदर फटा है और जिस तरह से ये गटर उबला है, इस गटर की बदबू इंडिया भर में फैल चुकी है। क्या जुडिशरी, क्या मीडिया, हर जगह सवाए गलाजत की आपको कुछ नजर ही नहीं आता। 1947 वाली जिन्ना साहब की बात को मोदी और आरएसएस ने सच करके दिखा दिया है कि हिंदुत्व के गुंडों के होने से लॉन्ग टर्म अमन होना मुमकिन नहीं है। सोसाइटी के अंदर गटर उबलता रहेगा, बदबू फैलती रहेगी, ये तो तय बात है। जिन्ना साहब की बात उन्होंने साबित कर दी है टू नेशन थ्योरी वाली। लेकिन कश्मीर अलग रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कश्मीर जो है ना, वो बाकी के इंडिया के मुसलमानों के नैरेटिव से बिल्कुल उनका नैरेटिव अलग रहा है शुरू से लेकर। वहां पर शुरू से ही एक रेजिस्टेंस जारी रही है इंडियन कब्जे के खिलाफ, और 1990s में जैसे ही वहां पर क्रैकडाउन का सिलसिला तेज हुआ और वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी जो कश्मीर की डेमोग्राफी थी उसको तब्दील करने की अटेम्प्ट्स हुई, तो वहां पर एज अ रिजल्ट मिलिटेंसी शुरू हो गई बड़ी शदीद किस्म की।
1990 से पहले कोई बड़ी तरह की मिलिटेंसी वहां पर नहीं हुआ करती थी। ये एक यूं समझे कि पॉलिटिकल मूवमेंट थी जिसमें मिलिटेंसी आ गई। इसकी वजह यही थी असल में, क्योंकि वहां पर डेमोग्राफी चेंज करने की अटेम्प्ट हुई थी। अच्छा, इस कश्मीर स्ट्रगल को कभी भी इंडियन मुसलमानों की सपोर्ट हासिल रहना तो दूर की बात है, बल्कि मुखालफत ज़रूर मिलती रही है शुरू से लेके। कभी भी एज अ होल जनरली जो है, सबकी बात नहीं कर रहे लेकिन जनरली इंडियन मुसलमानों की हिमायत कश्मीर स्ट्रगल को हासिल नहीं हुई, बल्कि वहां पर इस किस्म की ज़रूर बातें होती रहीं कि ये गलत है, जो कुछ भी कश्मीरी कर रहे हैं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आज तक भी अगर आप देखें कि इवन आज भी इमरान खान या कोई बड़ी लेवल का पाकिस्तानी जो बंदा है, अगर कोई बात करता है इंडिया के मुसलमानों की फेवर में, तो कांग्रेसी मुल्ले और वहाँ के जो सो कॉल्ड मुस्लिम जमातें गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे होते हैं कि आपका क्या काम, आप चुप करके बैठे अपने मुल्क पे तवज्जो दें, गला फाड़ फाड़ के। मतलब अगर वो कोई प्रिंसिपली सही बात भी कर रहे होते हैं ना, उसको भी विरोध होता है इंडिया के अंदर से। वो जो कांग्रेसी मौलवी जिन्ना साहब, जिनको कांग्रेसी मुल्ला कहते थे ना, वो जो सरकारी मुल्ले होते हैं वहाँ पर, मतलब जिनको RSS वाले लिख के देते हैं कि ये आपने पढ़ के सुनाना है, कितना भी बुरे से बुरा काम हो जाए मुसलमानों के खिलाफ, वो जो है ना अलग ही लाइन लेते हुए नजर आते हैं। इसी तरह से वहाँ पर बहुत सारी ऐसी सो कॉल्ड मुस्लिम जमातें हैं जो कि नाम की मुस्लिम जमातें हैं, असल में काम BJP RSS का कर रहे होते हैं। बहरहाल, तो इंडिया से इस किस्म की सपोर्ट कश्मीर के जो स्ट्रगल है इसको नहीं मिली, और कश्मीरी शिकवा भी करते रहते हैं कि हमें इंडिया के मुसलमानों की तरफ से किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिली, हमने खुद ही सारा कुछ, जो भी स्ट्रगल हमारी अपनी है। अच्छा, कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनका तरीका बाकी के इंडिया के एज ए सेड अलग रहा। यूँ समझें कि इंडियन मुसलमान गांधी बनने की कोशिश करते रहे ज़्यादातर, जो है वहाँ पर सारों की बात नहीं कर रहा गया, वो गांधी साहब के ज़रा कुछ ज़्यादा ही फॉलोअर रहे, अहिंसा के पुजारी वो मोस्टली रहे, पीसफुल। जबकि कश्मीरी जो है वो जिना वाला आपको वहाँ पर माइंडसेट नज़र आता है, जैसे को तेसा वाला नजरिया, ईंट का जवाब पत्थर से देना, वही सोच है वहाँ पर। वहाँ की स्ट्रगल में आपको वही जिना वाली चीज़ वही नज़र आती है सेम। एक तरफ आपको आर्म्ड स्ट्रगल नज़र आती है, वो ग्रुप नज़र आते हैं जो कि मिलिटेंसी की तरफ हैं और आर्म्ड स्ट्रगल करते हैं, तो दूसरी तरफ आपको वहाँ पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाली सियासी क़यादत भी नज़र आती है, पॉलिटिकल क़यादत, जिनकी अक्सर ज़िंदगी वैसे जेल के अंदर ही गुजर रही होती है। और अब मोदी साहब के आने के बाद पहले इंडियन कश्मीर को इंडिया के अंदर मर्ज किया गया आर्टिकल 370 हटा के, जिससे चाइना और पाकिस्तान मज़ीद करीब आ गए हैं। और अब जो दूसरा बहुत ही ख़तरनाक खेल खेलने की तैयारी हो रही है वो ये है कि दोबारा 1990s की तरह मुस्लिम डेमोग्राफी तब्दील करने की एक और अटैम्प्ट होने जा रही है कश्मीर के अंदर। 1990s में जो मिलिटेंसी शुरू हुई थी वहाँ, जो कि आज तक वैसे जारी है, वो इसीलिए हुई थी, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, कि बाहर से लोग लाकर कश्मीर के अंदर सेटल करके और वहाँ पर जो मुस्लिम आबादी का नंबर है उसको नीचे करने की अटैम्प्ट हुई थी। एज अ रिजल्ट ये हुआ कि कश्मीरियों ने जो एग्जिस्टिंग नॉन मुस्लिम्स थोड़े बहुत रहते थे उनको भी कह दिया कि आप चले जाए यहाँ से, हमारे मुल्क की डेमोग्राफी तब्दील होने की कोशिश हो रही है, हम निकले यहाँ से। और जो वहाँ पर एक माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी थी उन्होंने माइग्रेशन की थी। इट वॉज अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ द कश्मीरी पंडित्स, उनका एक बड़ा हिस्सा जो था वो माइग्रेट करके चला गया। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर की ये ज़रा आप रिपोर्ट देखें 27 नवंबर 2021 की। इस रिपोर्ट में ऑफिशियल सरकारी रिपोर्ट है, इसमें ये कह रहे हैं कि 30 साल में 1990 से लेकर नवंबर 2021 तक 89 कश्मीरी पंडित मारे गए, एक कम 90, 89 मारे गए। लेकिन उधर आप ज़रा राइटर्स को देखें, दुनिया का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इनकी ये 13 साल पुरानी आपको खबर दिखा रहा हूँ, 13 साल पुरानी हिंदुत्व की जो सरकार 2014 में आई है उससे भी पहले की बात बता रहा हूँ आपको। 47,000 कश्मीरी जो हैं वो मारे जा चुके थे 2008 तक। इन्होंने लिखा कि इंडिया रिवाइजेज कश्मीर से डेथ टोल टू 47,000, यानी 2008 तक 47,000 कश्मीरी मारे जा चुके थे। अब तक तो गैर सरकारी जो न्यूट्रल तंजीम है, ये तो सरकारी फिगर्स थी ना, जो न्यूट्रल तंजीमें हैं उनके हिसाब से अब तक ये तादाद 1 लाख से ऊपर बताई जा चुकी है, मतलब वो 1 लाख से ऊपर तजावज़ कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं, वो बेचारे कब के मर खप गए, और उनके जो वारिस हैं पीछे बेचारे वो अब तक इंतज़ार में कि कब आएंगे वापस यहाँ। कुछ 1 लाख लोग शहीद हो चुके हैं। तो यू सी, एक तरफ सरकारी दहशतगर्दी से 1 लाख के करीब कश्मीरी मुसलमान शहीद हो गए, तो दूसरी तरफ 89 एक कम्युनिटी के लोग मारे गए। और वैसे वो भी बदकिस्मत बात है, कोई खुशी की बात नहीं है कि 89 लोग जो है वो मारे गए। कोई भी बेगुनाह इंसान अगर उनकी जान जाती है तो वो दुख की बात होती है। लेकिन आप ज़रा सोचें, बेहुदगी की ज़रा और डिटाई की हद तो देखें कि जो 1 लाख शहीद हुए हैं ना, जिनकी ज़मीन पर डेमोग्राफी को तब्दील करने की अटैम्प्ट हुई थी, वो बेचारे 1 लाख जो हैं वो विलन हैं। आज के इंडिया के अंदर जो नज़रिया है उस हिसाब से वो जो 1 लाख
मतलब जो शहीद हो गए वो विलन है आजकल। इंडिया ऐसा इंडिया हो गया आजकल। वो जो है गुंडे हैं, वो सब कुछ उनको जो कुछ भी उन्होंने किया, हमने जो किया बिल्कुल सही किया, उन्होंने जो किया वो गलत किया, जो 1 लाख हमने मारे। एक फिल्म बनाई गई है इंडिया के अंदर असल में हिंदुत्व के गुंडों की ही जानिब से, उसका नाम है कश्मीर फाइल्स। इसमें वो जो 89 लोग हलाक हुए थे उनकी, इस 89 लोगों की हलाकत को जेनोसाइड करके दिखाया गया है, और वो जो 1 लाख दूसरी साइड से मारे गए हैं वो कितने जालिम हैं उस फिल्म में ये दिखाया गया। इस पे ये फिल्म बनी है। वो जो 89 और 1 लाख वाले लोग हैं इस पे ये फिल्म बनी है, सरकारी तौर पर ही बनी है एक तरह से, यूं समझें। इंडियन रूलिंग जमात हो या फिर इंडिया का खुद प्रधानमंत्री, ये सब जो है ना लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जाके फिल्म देखें। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर ये फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है, छुट्टी दे दी गई है लोगों को, खास तौर पर फोर्सेस के लोगों को, पुलिस को और फौज के लोगों को, कि जाके आप ये फिल्म देखें। राल टपक रही है गुंडों के मुंह से। सिनेमा हाउसेस के अंदर जय श्री राम की और मुसलमानों को मारेंगे इस तरह के नारे लग रहे हैं इस फिल्म को देखते हुए। 1 लाख लोग वहां पर शहीद हो गए, और वो कितने जालिम थे जिनको हमने मारा, इस पे ये फिल्म बनी हुई है। और वो अपने इलाके की डेमोग्राफी को चेंज ना करने के खिलाफ मुजाहरे करते हुए बेचारे जो थे ना वो शहीद हुए हैं, उनको गुंडा करके दिखाया। और वो जो 89 लोग मारे गए तो वो जेनोसाइड करके उन्होंने बताया कि जेनोसाइड हुई थी। इंडियन प्रधानमंत्री, ये सर आप अजब तमाशा तो देखें किस तरह की दुनिया में हम जी रहे हैं। इंडिया का प्रधानमंत्री मतलब कम्युनल जो हारमोनी है इसको डिस्टर्ब करने की हवा दे रहा है, उन फिल्मों को ग्लोरीफाई कर रहा है। असल में मोदी सरकार दोबारा हो क्या रहा है हम आपको ये बताते हैं। ये जो फिल्म है ना ये तो बड़ी कॉन्स्पिरेसी का छोटा सा हिस्सा है। मोदी सरकार दोबारा असल में कश्मीर के अंदर डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास भरपूर तरीके से शुरू करने जा रही है। दोबारा वही जो 1990s में हुआ था दोबारा करने की अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। इसीलिए वहाँ इंडिया के अंदर जो कश्मीर पर जुल्म होने जा रहा है और जो वहाँ पर मार धाड़ होगी और जो वहाँ पर जेनोसाइड होगी मुसलमानों की, उसके लिए एक जहन लोगों का बनाया जा रहा है। लोगों को ये कहा जाएगा कि हम कश्मीरी पंडितों को दोबारा वहाँ पर सेटल कर रहे हैं। असल में वो कश्मीरी पंडितों को नहीं, हिंदुत्व के गुंडों को दोबारा वहाँ पर सेटल करेंगे। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करके अवामी जो एक सोच है ना, पब्लिक की जो राय है, ओपिनियन है, उसको बिल्ड किया जा रहा है कि हम वहाँ पर अब जो भी करेंगे उसमें कोई हमें रोके ना और सारे तालियां बजाते फिरें कि हम जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी का हिस्सा है जो कि बिल्कुल तैयार करी है। लेकिन प्रोबेबली ये जो कंस्पिरेसी है 1990 से भी ज़्यादा भोंडे अंदाज में फेल होगी और बैकफायर करेगी, दैट आई कैन टेल यू। इसकी वजह यह है कि इस वक्त जो कश्मीर के अंदर आर्म्ड स्ट्रगल है वो 1990 से ज़्यादा ख़तरनाक और पावरफुल हो चुकी है। तो वहाँ पर अगर इस किस्म के स्ट्राइक्स होंगे तो इसका नतीजा जो है ना, रिएक्शन वहाँ की जो मिलिटेंट विंग्स हैं, जो वहाँ की मिलिटेंट तंजीमें हैं, वो बड़ा शदीद किस्म का दे सकती हैं। इसके भी एक बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आलमी सतह पर भी ये इशू जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने के चांसेस हैं।